इधर आओ, इधर आओ। चंदू दीदी, तुम लोग इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? वो हम लोगों पर बैन लगा देंगे। हाँ, वो लोग हम लोग को रेसलिंग कंपटीशन में से पार्ट लेने को मना कर रहे हैं। वो लोग हमें साइलेंसर से मिलने से रोकना चाहते हैं। चंदू, टीटू, तुम दोनों सांस लो और मुझे ये बताओ कि रेसलिंग में पार्टिसिपेट करने हमें कौन-कौन बैन कर रहा था? ललिता बहन और हमारे पेरेंट्स भी। अरे पूरी की पूरी सोसाइटी हमारे रेसलिंग के खिलाफ है। हाँ, वो लोग इस बारे में मीटिंग भी कर रहे थे। मीटिंग? क्या बात हुई मीटिंग में चंदू? यही कि रेसलिंग हम लोगों पर बुरा प्रभाव डाल रही है और हमें रेसलिंग करने से रोकना चाहिए। अच्छा चंदू, मुझे ये बताओ, रेसलिंग को लेकर कोई हमें सपोर्ट कर रहा था या नहीं? नहीं, सिर्फ एक दो पेरेंट्स हम पर बैन लगाने से मना कर रहे थे। इसीलिए उनकी डिस्कशन काफी देर तक चली और उन लोगों ने अभी तक कोई डिसीजन भी नहीं लिया। वो लोग इस बारे में कल भी मीटिंग करने वाले हैं। गुड, इसका मतलब पेरेंट्स ने हमें रेसलिंग करने से बैन नहीं किया है। यानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप तो बाकी है। अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो हमारे पेरेंट्स को ये पता चल जाएगा कि रेसलिंग बुरी चीज नहीं है, वो हम पे बैन नहीं लगाएंगे। संजू, हर आदमी रेसलिंग के खिलाफ है। अरे तो क्या हुआ, हम इस रेसलिंग कंपटीशन को जीत के साइलेंसर से मिलने का मौका छोड़ दें? क्यों संजू? हाँ चंदू, लेकिन अब हमें केयरफुली तैयारी करनी होगी। एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं और मेरे रूम में रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वाह, हाँ चलो। लेकिन संजू, अभी तक तो हम लोगों ने कॉस्ट्यूम भी फाइनल नहीं करे। संजू, कॉस्ट्यूम की इंचार्ज मैं बनूंगी, ओके? हाँ, और मैं ट्रेनिंग का इंचार्ज बनूंगा। अरे यार, हमें ये भी तो डिसाइड करना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। चंदू, तुझे खाने पीने के सिवा और कुछ नहीं आता है क्या? अगर हम तुझे खाने का इंचार्ज रख दे, फिर सब कुछ तू ही खा लेगा, फिर हम लोग क्या खाएंगे? चुप। ठीक है जग्गू, तुम या पार्थो खाने के इंचार्ज बन जाओ। संजू, मुझे इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है। मुझे रेसलिंग कुछ अच्छी नहीं लगती। मुझे भी संजू, मैं तो बोलती हूँ तुम लोग रेसलिंग कॉन्टेस्ट के बारे में भूल ही जाओ। भूल जाए? साइलेंसर से मिलने का मौका भूल जाए? ओके फ्रेंड्स, पार्थो और संजना देखो, हम लोग किसी भी हालत में ये कंपटीशन जीतकर साइलेंसर से मिलने वाले हैं। हम लोग साइलेंसर से मिलने का चांस किसी भी कीमत में नहीं छोड़ सकते, समझे तुम लोग? और शायद तुम लोग हमारी बात समझ रहे हो। कॉन्टेस्ट के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी है और हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। चलिए, चंदू तू विंडो चेक कर, जा। टीटू तू बाथरूम चेक कर। ओके, जाओ जल्दी जाओ। जग्गू तू यार, तुम लोग अंदर आओ ना, जल्दी जल्दी आओ। तू देखते रह जग्गू। जग्गू तू यार ऊपर देख कि कोई आ नहीं रहा। ओके ओके, गुड। सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, कोई नहीं। जग्गू वहाँ ठीक है? हाँ, कोई नहीं आ रहा। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, लेकिन संजू, हमेशा की तरह रेफरी में ही बनूंगी, ओके? ठीक है बाबा। चल 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 जल्दी। गुड जॉब। टीटू एक मिनट हाथ दे। क्यों? अरे दे ना। ओह, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। ये ले। कीप इट अप, कीप इट अप। पार्थो, देखो ना, ये लोग कैसे पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, इनमें से किसी न किसी को चोट जरूर लगेगी। हाँ। है कोई जो चंदू द ग्रेट एग्जीक्यूटिव को हरा सके? अरे कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ साइलेंसर का पर्सनल चेला। पर्सनल। मैं सरदार टिट्टो सिंह उर्फ द ब्लेड तुझे सिर्फ हराऊंगा ही नहीं, बल्कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आजा मेरा। Come on, Chandu, come on, Tito. Tito, yes, come on, Tito, good. इस तरह ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। Come on, Tito. हाँ? जग्गू! Come on guys, are you ready? Yes boss. अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रेसलर्स कैसे चलते हैं। गौर से देखो। अब तुम लोग मुझे दिखाओ कि रेसलर्स कैसे टाक करते हैं। आयरन हैंड से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
मोटे तो यस बॉस। जो इस पैर टायर से टकराएगा वो हमेशा के लिए रिटायर हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। अब हम रेसलिंग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आर यू रेडी? यस बॉस। 1 2 3। अबे क्या हुआ मोटे? बॉस, इसके लोहे के हाथ ने मुझे मारा। अबे चिरकुट कहीं के, ये लोहे के हाथ निकाल दे, निकाल दे। बहुत भारी है रे, संभाल के। इस रेसलिंग के चक्कर में हम असली मुद्दा तो भूल गए। वो क्या बॉस? संजू से जादुई पेंसिल छीनना है हमें, इसलिए तो हमने उस करण से दोस्ती की थी। करण नहीं बॉस, धोखेबाज करण कहो। सही कह रहे हो तुम। उसी धोखेबाज करण ने संजू को राइसिंग और से यहाँ आने में मदद की थी। ये बात तो मेरी समझ में आ गई बॉस, लेकिन एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आती। पूछो। बस ये रेसलिंग के कॉस्ट्यूम हम लोगों ने क्यों पहन के रखे हैं? ताकि हम उस रेसलिंग कंपटीशन में जा सके और वहां जाने के बाद संजू से वो मैजिक पेंसिल छीन सके। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हटो। आराम से। संजना, मैंने कहा था ना किसी को जरूर चोट लगेगी। अब देखो जग्गू को। जग्गू, तुझे ज्यादा जोर से तो चोट नहीं आई ना? नहीं, मुझे ज्यादा जोर से नहीं लगी, पर हल्का सा दर्द है। टीटो, गलती तेरी है। तुझे जग्गू को धक्का नहीं देना चाहिए था। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता था। उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था मैं। ठीक है, वैसे भी आज के लिए बहुत हो गई रेसलिंग, और वैसे भी ये रूम रेसलिंग के लिए बहुत छोटी है। यस सरजू, यू आर राइट। इसीलिए हम लोग कल से पार्क में रेसलिंग करेंगे। ओके ओके, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। ओके। मैं नहीं चाहता कि मेरा दूसरा लेग भी इंजर्ड हो जाए। ओके ओके, बाय। लेट्स गो होम। फ्रेंड, मुझे तो नहीं लगता कि जग्गू कोई रेसलर बन सकता है, लेकिन टीटो और चंदू शायद बन सकते हैं। तुमने देखा नहीं कि वो लोग किस तरह रेसलर्स की तरह बिहेव कर रहे थे? फ्रेंड, आई एम वेरी एक्साइटेड। कॉन्टेस्ट में बहुत मजा आएगा। हमें जल्द से जल्द एंट्री फॉर्म भरने होंगे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। हमें रेसलिंग का कॉन्टेस्ट रोकना ही होगा, नहीं तो इनमें से किसी को भी सीरियस चोट आ सकती है। पर उन्हें हम रोकेंगे कैसे? उन पर तो रेसलिंग का भूत सवार है। तुमने देखा नहीं, जग्गू को चोट लग गई, फिर भी वो लोग रेसलिंग करना चाहते हैं। ये सब लोग कॉन्टेस्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड है। हमें ये कॉन्टेस्ट किसी भी तरह रोकना होगा। लेकिन कैसे? एक सेकंड, मुझे सोचने दो। आइडिया। कैसा आइडिया? क्यों ना हम ये कॉन्टेस्ट ही रोक दें? कैसे? इधर आओ। सजना हाय मुझे मुन मुन के लिए। अरे बच्चा पार्टी कमिंग कमिंग। हाउ आर यू बेटा? I'm fine, uncle. फाइन, आई थॉट यू वर संजना। जोक जोक। अरे तुम्हारा बाकी का बच्चा पार्टी कहाँ है? अंकल, वो कहाँ है वो हमें नहीं पता। पर जहाँ पर भी होंगे रेसलिंग कर रहे होंगे। रेसलिंग? पापा, रेसलिंग नहीं, रेसलिंग रेसलिंग। व्हाटएवर। देखो, इसके बारे में कल भी एक मीटिंग हुआ था, आज भी एक मीटिंग होगा, कल भी एक मीटिंग होगा। हमें इसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। किंतु हमको नहीं लगता कि तुम दोनों को रेसलिंग में कोई इंटरेस्ट है। You're right, अंकल। लेकिन इससे पहले उनमें से किसी को भी चोट लग जाए, उन्हें रेसलिंग छोड़ देना चाहिए। वेरी गुड, आई लाइक हर। किंतु ये रेसलिंग के बारे में कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। तुम सब दोस्तों के स्कूल से बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। पापा, कॉम्प्लीमेंट नहीं, कंप्लेंट। व्हाटएवर। पापा, हम आपसे रेसलिंग के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं।
हाँ करो करो। जलजीरा न्यूज़पेपर में आप किसी को जानते हैं? जलजीरा पेपर, जलजीरा नहीं, जलजला। हाँ तरसेम अंकल है ना। नहीं, कोई दूसरा आदमी नहीं है। दूसरा यही तो अपने मिस्टर सिन्हा, क्या है, हमारे स्कूल टाइम के क्लास फेलो हैं। 4 बार एक ही क्लास में 7 फेल हुए थे हम, बट टुडे ही इज अ वेरी बिग एडिटर। लेकिन तुम क्यों पूछता है? बाबा डिनर। वो है, हमको तो डिनर के लिए बाहर जाना है। ओके बाय। बाबा फोन कर देना। हाँ करे देबो। पार्थो, तुमने अपने डैडी को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? शायद वो हमारी कोई हेल्प कर पाते। संजना, तुम मेरे बाबा को नहीं जानती, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो तो है ही। अब तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि उन्हें रेसलिंग के मामले में क्या फैसला करना है। और वैसे भी वो अपने पर्सनल काम के लिए अपने फ्रेंड का कभी यूज ही नहीं करते। आई थिंक सो, यू राइट पार्थो। मिस्टर सिन्हा, देखो उन्होंने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, मिस्टर सिन्हा का नाम बताकर। हाँ पार्थो, चलो हम मिस्टर सिन्हा को कांटेक्ट करते हैं। हाँ चलो। तू देखना, कॉन्टेस्ट में तो मैं जीताऊंगा, किसी पर भी दया नहीं करूंगा, हर किसी को मूली गाजर की तरह काट के रख दूंगा। चंदू, तेनू भी। अब्बे तुम मुझे बाहर फेंकेगा? तू देखना, रिंग में तुम मेरे सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा, प्लीज चंदू मुझे छोड़ दे, मुझे और मत मार, मैं पहले ही बहुत मार खा चुका हूँ, समझा? चंदू, तू ये मत भूल कि मेरा नाम सरदार टिट्टो सिंह द ब्लेड मेड इन लुधियाना है। अबे तुझे क्या लगता है, जिस तरह दिन ब दिन तेरे नाम का साइज बढ़ते जा रहा है, तेरी मसल भी बढ़ती जा रही है। तो ये देख, ये होती है मसल, देख। अरे उससे अच्छी मसल ये देख, एक मारूंगा ना, ये देख, ये मसल साइज देख मेरा। अरे तू चलो, सबसे अच्छे मसल्स तो मेरे। यस जगू, तेरे मसल्स बिल्कुल साइलेंसर की तरह हैं। इन दोनों के तो नूडल्स हैं। ए, क्या बोल रही तू? ए, तू ज्यादा नाटक मत करो, चल निकल ले, चल। अरे झगड़ा मत करो बाबा। हाँ शौरत बाबू, आप ये तो मानेंगी ना कि ये कुश्ती उश्ती से बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। अरे बुरा प्रभाव डाल रही है, अच्छा प्रभाव डाल रही है। अपन क्या कर सकता है उसमें? अरे तुमको एक बात नहीं समझ में आती? अभी ललिता बहन, तुम ही बात को समझने की कोशिश करो। अगर अपन बच्चे लोगों पर जोर जबरदस्ती करेगा, उनको रोकेगा, अपन तो चोरी छुपे जाके कुश्ती करेंगे और सीखेंगे, वो है कि नहीं? शरद बाबू ठीक कह रहे, रेसलमैनिया को तो हमें रोकना ही होगा। पता है, कल चंदू के स्कूल से कंप्लेंट आई कि वो क्लास में रेसलिंग कर रहा था और उसके प्रिंसिपल ने मुझे कल स्कूल में बुलाया है। और भाभी, टीटो की भी कंप्लेंट मुझे आई है। अच्छा, मुझे भी स्कूल बुलाया गया है। कंप्लेन तो मुझे भी संजू के स्कूल से आई थी। ओए, हमें ये रेसलिंग नॉनसेंस बंद करना पड़ेगा। हाँ। भाई मैं तो एक बात कहता हूँ कि सारे बच्चों को अभी बुला के उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाए कि कोई रेसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब उनके पास एक आइडिया है, अपन की खोपड़ी जो है ना चल रही है। क्या आइडिया ये अपन का कि बच्चे लोग को ना कुश्ती करने का एक मौका दे देना चाहिए। क्या? हाँ, अब देखो बात को समझने की कोशिश करो ललिता बहन, अपन क्या बोलना चाहता है। देखो ललिता बहन, बात यह है कि अभी ना बच्चे लोग के दिमाग पर ना कुश्ती का नशा जो है बहुत हावी है। बच्चे लोग जो है ना, वो सब कुछ जो है वो टीवी पर देख रहे हैं। उधर लाइट बीट, पब्लिक की सीटी बीटी, सब हंगामा, वो सब नाटक चल रहा है कि नहीं? या तो अरे बंगाली बाबू, तो मतलब ये है कि बच्चे लोग को ना कुश्ती की असलियत से वाकिफ कराना चाहिए। मतलब? अरे मतलब ये भाभी कि अपन के बच्चे लोग उधर जाएंगे ना तो उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि इधर ना ड्रामा ज्यादा होता है और हकीकत जो है ना वो एकदम कम होती है। हाँ। शरद बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर बच्चों को पता चल जाएगा कि वो एक्टर्स हैं और बड़े पहलवान नहीं, तो उनका नशा अपने आप छूट जाएगा। हाँ,
अभी तो अक्कल की बात की तुमने। अरे भाई बच्चे तुम्हारे हैं, तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन एक बात है, मेरी सोसाइटी में शोर शराबा नहीं चाहिए, और दूसरी बात, मेरा गार्डन तो बिल्कुल खराब होना नहीं चाहिए, समझे? आप सब लोग जाओ, मुझे बहुत काम है यहाँ पर। नहीं, थोड़ी देर बैठते हैं, आपसे बात। अरे भाई जाओ ना, तुमको काम नहीं है, लेकिन हमको बहुत काम है। जाओ यहाँ से। चलो चलो। ये क्या हो रहा है? मेरे फ्रेंड्स कर क्या रहे हैं? ये रेसलिंग तो हमें आपस में लड़वा रहा है। क्या कॉन्टेस्ट में मैं जग्गू को चंदू से पीटते हुए देखूंगा और टीटो और चंदू की सीरियस मैच देखूंगा? क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे इन्हें रोकना होगा। तुम लोग रेसलिंग की वजह से बढ़ते हुए वायलेंस के खिलाफ हो। गुड, वेरी गुड। और हम एक अवेयरनेस कैंपेन भी बनाना चाहते हैं। हाँ अंकल, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि रेसलिंग वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। मैंने इस बारे में अपने पापा से भी बात की थी, वो भी इसके खिलाफ है। हाँ अंकल, ये गांधी जी का देश है, या अहिंसा की पूजा होनी चाहिए। हाँ, ये रेसलिंग हमारी सभ्यता और कल्चर के खिलाफ है। हम लोग ने रेसलिंग के खिलाफ एक लेटर लिखा है, आप प्लीज उसे पब्लिश कर देंगे, ताकि देश के सब लोगों को पता चल जाए कि ये रेसलिंग बच्चों को वायलेंट बना रही है। जब लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो रेसलिंग के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे, धरना देंगे और रेसलिंग को बॉयकॉट करेंगे। जो कुछ भी हो, हम ये कॉन्टेस्ट ड्रॉ कर ही रहेंगे। तुम लोग तो एकदम नेताओं जैसे बात करते हो। गुड। थैंक्स अंकल। तुम लोग बड़े होके नेता बनना चाहते हो क्या? खैर, मैं हमारे पेपर में तुम्हारा लेटर छाप देता हूँ। अंकल, ये लेटर कल तक न्यूज़पेपर में तो आ जाएगा ना? कल नहीं, आज ही छाप दूंगा। हमारा आफ्टरनून एडिशन आता है ना, उसी में छाप दूंगा। थैंक्स अंकल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंकल। ओके अंकल, बाय बाय। बाय बाय। बच्चे लोग, तुम्हारे डैडी मेरे क्लासमेट थे, तुम नहीं। अगर उन्हें कुछ छपाना होता तो वो खुद मुझे दे देते। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग अपने फ्रेंड्स को मार रहे हो। इस तरह तो कॉन्टेस्ट हम लोगों को अलग कर देगा। आओ, बैठकर मेरी बात ध्यान से सुनो। फ्रेंड्स, कॉन्टेस्ट में तो हम सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो जीतेगा कौन? मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगी। मैं मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉन्टेस्ट में तो हर एक पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जीता तो सिर्फ एक ही है ना? ये भी कोई कहने की बात है? विनर तो सिर्फ एक ही होगा। अगर विनर एक ही होगा तो हम सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि कॉन्टेस्ट में हमें आपस में लड़ना होगा, और तुम लोगों को कॉन्टेस्ट के रूल्स तो पता ही है ना? हाँ संजू, जो भी जीता वो अपने फ्रेंड्स को लेकर साइलेंसर के साथ पूरा एक दिन बिताएगा। हाँ। अगर हम में से कोई एक जीता तो हम सब साइलेंसर से मिल सकते हैं। अरे हाँ संजू, ठीक कह रहे यार। तो हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और हम लोग ये डिसाइड क्यों नहीं करते ये कॉन्टेस्ट जीतने में हमारे ग्रुप में से सबसे ज्यादा कैपेबल कौन है? यस संजू। हम में से किसी को कॉन्टेस्ट के लिए इस तरह तैयार करेंगे कि बाहर वाला बच्चा उसे हरा नहीं पाएगा। You're right, संजू। मगर हम में से कंपटीशन में जाएगा कौन? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।